गणगोंसस्ताय आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्नभयसने अग्निः प्रजां बहुरां मे करोतुन्नम् आजोरेतो अस्मान् सुरताम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जलेन शीतलीकरणं देवे वन्द्रं दत्त्वा सुमेघ वन्द्रं कुर्यात् पात्रमध्ये स्थितोऽयं भ्रामितं केशवोपरि विद्योपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहति। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुवन्ति देवैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिति तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मोक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप। शुक्ररूप तुझे श्रेष्ठ सर्वशास्त्र विशारदा एतद् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। नमस्सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते दीनत्वेन मया कृता। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, वेद व्यासी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरिः ओम। हरिः ओम। हरिः ओम। नमः परमहंसाय चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजन्मानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहन् प्रणतपार्भवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणाम्बुजम्।
वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रुत्वा गुणान् भुवनसुन्दरशृण्वतां ते निर्विश्य कर्णविवरे हरतुङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चेत्रमपत्रपं मे भगत भगति भगवन्त गुरु चतुर्नाम अपुएक इनके पद वंदन करूं नाशत विघ्न अनेक। ओ आइए हनुमंत जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम से कादी बैठो आइए पवन कुमार आइए पवन कुमार। वृंदावन बांके बिहारी लाल की ये सदगुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जीवन रससार सिंधु सरोवर सुमुद्भूत पंकज कमल अद्वितीय मूर्ति निखिल जगन नियंता शारंग पाणी पुण्य श्लोक शिखामणि अखंड चन्मय दृष्टि से युक्त शुद्ध सत्वमय सर्वज्ञ परमात्मा स्वरूप निर्विकार आदि पुरुष षडेश्वर से संपन्न तीनों गुणों के अधिष्ठाता सुखदायक दया के समुद्र शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भक्तवांछा पारिजात कल्पतरु वेदांत विद्या आनंद कंद श्री कृष्ण चरण मकरंद मिलिंद महानुभाव की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण के। और बंधुओं, वाणी के अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए वो जगदम्बा वो भगवती
जो परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी और वर्ण रूप से सदैव जिह्वाग्र हृदयस्थ उदराग्र सदैव विराजमान रहती हैं, उन भगवती माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए वो जगदम्बा हमें कथा कहने की और कथा श्रवण करने का सामर्थ्य प्रदान करें। बोली जगदम्बा मैया की। भूत भावन भगवान भोलेनाथ शंकर भगवान का आवाहन करते हुए और बंधुओं, जो इस धराधाम पर प्रत्येक मनुष्य के लिए, प्रत्येक जीव के लिए, इस धराधाम पर जो साक्षात शिव और शक्ति का स्वरूप होते हैं, जो मेरे क्या सभी के मार्गदृष्टा होते हैं, पथ प्रदर्शक होते हैं, आइए हम सब भाव से अपने माता पिता के चरणों में वंदन करते हैं। बोलो जगदम्बा मैया की। मंडल पर आवाहित स्थापित पूजित समस्त 33 कोटि देवी देवताओं के चरणों में प्रणति पुष्पांजलि। उपस्थित समस्त ब्राह्मण वृंद, ज्येष्ठ श्रेष्ठ विद्वत वरेण्य, सभी का व्यासपीठ से अभिनंदन। स्वरमाधुरी से अपनी कथाओं में रस माधुरी घोलने वाले संगीतज्ञ आचार्य, संगीताचार्य बंधुओं, समुपस्थित समस्त यजमान परिवार, शक्ति भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति स्नेहमय बाल वृंद, और आपके हृदय में बैठा हुआ वो मेरा गोविंद, बोलो गोविंद भगवान की। बड़ा प्यारा भाव और बड़ा आनंद यजमान परिवार के इस प्रांगण में शब्द स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप भागवत जी को प्रतिष्ठित कर रखा है, और भागवत की उन अनुपम लीला कथाओं का हम सभी प्रेम से, भाव से, आनंद से श्रवण कर रहे हैं। आप सभी श्रवण कर रहे हैं और भगवान की कृपा से हम श्रवण करवाने का प्रयास कर रहे हैं। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए हम कहते हैं भैया, ये सुंदर सुअवसर जो हमें मिला है, एक होता है अवसर, एक होता है सुअवसर। सुअवसर जो हमें प्राप्त हुआ है, उस सुअवसर के आधार पर आइए प्रेम से, अवसर तो हमें मिला ही है, सुअवसर तो हमें मिला ही है, बस अब असर होना बाकी है। और यदि कथा सुन के वो असर भी हो गया तो यहाँ से कथा कहना और आपका कथा श्रवण करना सार्थक हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की। तो हम तो कहते हैं कथा के प्रारंभ में के भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकारम् नाशं विधाहि ततो उदयते विवेकः। एक जन्म का नहीं, जब अनंत जन्मों के पुण्य का उदय होता है तब जाकर कहीं हमें कथा श्रवण करने को मिलती है। आवाज थोड़ी कम रखना। अनंत जन्मों का जो पुण्य उदय होता है तब जाकर कहीं हमें कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। और ये भाव आपके इस चौरी जो बड़ग्राम में, तो मन लगाकर कथा सुनना और प्रेम से इस कथा को श्रवण करना। आज तो ठाकुर जी की अनुपम लीलाएं कथाएं शुरू होंगी। आज हम आपसे नहीं कहेंगे कि भैया इसका त्याग करो, उसका त्याग करो। आज तो संपूर्ण अपनाने का दिवस है। उसकी कथाओं को हृदयंगम करके उस ठाकुर को अपने जीवन में उतारने का दिवस है। क्योंकि यदि मन गया तो समझ लेना कथा चली गई। वैसे तो भगवान नाम है भैया, भगवान नाम का फल कभी व्यर्थ जाता नहीं, लेकिन फिर भी यदि संपूर्ण फल को ग्रहण करना है तो अपने मन को कथा में रखना। आलस को आज निकाल देना अपने हृदय से, अपने मन से, अपने तन से, अपने शरीर से। क्योंकि के कबीरा ये मन लालची है ना, ये मन समझे नहीं गवार, भजन करने को आलसी और खाने को होशियार। ये मन कैसा है?
के कबीराए मन लालची, ये मन बड़ा लालची है। हम इसे समझाने का प्रयास करते हैं पर ये समझता नहीं है। भजन करने को आलसी और खाने को होशियार। बोल गोविंद भगवान की। इसलिए आज ये मन का जो भूत है ना, मैंने पहले भी बताया कि मन कैसा है, भूत की तरह। इसको यदि कोई काम नहीं देंगे तो आपको ही खा जाएगा। इसलिए इस मन को काम देना है, किसका? भगवान नाम का, भगवत भजन का, भगवत प्रेम का। आइए भाव से हमारा मन कथा में लगे। इस भाव से एक छोटी सी भेंट ठाकुर जी के चरणों में, और उसके पश्चात प्रेम से हम सब कथा में प्रवेश करेंगे। केला की लगन मत तोड़ना प्यारे, हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हो प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। खेती बुआई मैंने प्रभु तेरे नाम की, 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 खेती बुआई मैंने प्रभु तेरे नाम की। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना प्यारे, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हरि जी मोरे लागे मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। प्रेम के साथ तालियां बजाती हुई भाव के साथ। हरि बोल। जल है गहरा नाव पुरानी, 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 जल है गहरा नाव पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना प्यारे, बीच भंवर मत छोड़ना, हरि जी मोरे लागे मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरे लागे मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना प्यारे, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना,
लागी लगन मत तोड़ना, प्यारे लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागी मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे 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 राधे गोपाल राधे, हरे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, हरे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो आइए प्रेम से आज नैमिषारण्य के उस परम पावन तीर्थ पर चलते हैं जहां पर शौनकादि 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज ये भागवत की परम पावनी कथा का श्रवण करवा रहे हैं। और यही कथा गंगा के तट पर सुखदेव महाप्रभु को सुखदेव महाप्रभु परीक्षित जी महाराज भी ये कथा सुना रहे हैं, क्योंकि 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। ऋषि ने श्राप दे दिया था ना, आपने सुना। जिन्होंने नहीं सुना, जो आज ही आए हैं, तो वो सुन लें कि गंगा के तट पर परीक्षित जी महाराज बैठे हैं और सुखदेव महाप्रभु ने भागवत की परम पावनी कथा का रसास्वादन करा रहे हैं। क्योंकि एक ऋषि का अपमान कर दिया परीक्षित जी महाराज ने, उनके पुत्र ने उन्हें श्राप दिया कि परीक्षित, तूने संतों का अपमान किया है, क्योंकि तेरे पूर्वजों ने सदा सर्वदा संतों की रज को अपने मस्तक पर धारण किया और तूने उन्हीं संतों का अपमान करके बहुत गलत काम किया है। इसलिए जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज से ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। बोलो गोविंद भगवान की। तो सुखदेव महाप्रभु परीक्षित को ये कथा सुना रहे हैं। कल के सत्र में हमने भगवान श्री राम के अनुपम प्राकट्य की कथा को श्रवण किया। कल के दिन में हमने ठाकुर जी के प्राकट्य का दर्शन किया, श्रवण किया। ऐसा वर्णन आता है भागवत में, सुखदेव कहते हैं परीक्षित, जब उस कंस ने उस अष्टम कन्या को, जो वसुदेव जी माता यशोदा के आंगन से ले आए थे और अपने अष्टम पुत्र को मां यशोदा की गोदी में छोड़कर आए थे, वहां से जिस कन्या को लेकर आए थे, उस कन्या को जब धरती पर पटकने ही वाला था तो वो कन्या हाथ से उस कंस के छूट गई और आकाश में अष्टभुजी रूप में जगदम्बा प्रकट हो गई। बोलो जगदम्बा मैया की। उस जगदम्बा ने कंस से कहा कि कंस, मुझे मारने से तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। अस्यस्त्वाम, जो इसका तुझे मारने वाला है वो तो कहीं और पैदा हो चुका है। क्योंकि बंधुओं, जो स्वार्थ होता है ना, स्वार्थ ये नहीं देखता कि अपना कौन है और पराया कौन है।
सुखदेव महाप्रभु कहते हैं परीक्षित स्वार्थ मूलित विग्रह, ये जो कंस था ना, ये स्वार्थ में इतना अंधा हो गया कि उसने ये भी नहीं देखा कि जिसका वो वध करने जा रहा है वो अभी एक नवजात कन्या है, अभी अभी उसका जन्म हुआ है जिसका वो वध करने वाला है। क्योंकि बंधुओं शास्त्र कहता है जितना प्रिय व्यक्ति को अपना स्वार्थ होता है ना, उससे अधिक प्रिय व्यक्ति को और कुछ नहीं होता। एक राजा के राज्य में उसकी महारानी उसकी पत्नी बड़े प्रेम से रहा करते थे। राजा का जो साला साहब थे वो भी राजा के साथ ही वहां पर रहते थे। बहुत समय बीत गया। एक दिन साला साहब ने अपनी बहन से कहा कि बहना, मैं यहाँ पर बहुत बोर हो जाता हूँ, जीजा श्री राजा जी मुझे कोई काम नहीं देते, महाराज से कहो ना कि वो मुझे कुछ काम दे। रानी ने कहा तू चिंता न कर भाई, तेरे लिए मुझे अपने पति से लड़ाई भी करनी पड़े तो कोई घबराने वाली बात नहीं, मैं कर लूंगी, पर तुझे मंत्री पद में दिलाकर रहूंगी। बोलो गोविंद भगवान की। कौन सा पद? जोर से बोलो। मंत्री पद। तुझे मंत्री पद में दिलाकर रहूंगी। रानी गई अपने पति के पास, राजा के पास, महाराजा के पास। महाराज से कहा स्वामी मेरा भाई मंत्री बनना चाहता है, मैं चाहती हूं कि आप मेरे भाई को मंत्री पद दे दो। राजा ने कहा क्या करेगा मंत्री बनकर? खाता पीता है, आराम से इसको घूमने दो, अपने जीवन का आनंद लेने दो। लेकिन माताएं बहनें जो ठान लेती है महाराज वो करके छोड़ती हैं। रानी ने कहा नहीं नहीं, आप तो मंत्री बना दो मेरे भाई को, बिना इसके तो बात बनेगी नहीं, अन्यथा मैं आपसे रूठ जाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है, कल सुबह भेज देना राज दरबार में, थोड़ी सी उसकी परीक्षा ले लूंगा, ये देख लूंगा कि वो मंत्री बनने के लायक है कि नहीं। बोले ठीक है। सुबह राज दरबार सजा। राज दरबार में उस साला साहब को अपने भाई को उस रानी ने भेज दिया। अब जैसे ही दरबार में पहुंचा, दरबार में पहुंचते ही उसने प्रणाम किया। राजा ने कहा मंत्री बनोगे? बोले जी महाराज। मंत्री पद लोगे? बोले जी महाराज। बोले तो अच्छा एक प्रश्न का उत्तर दो। बोले जी महाराज। यदि तुमने इसका उत्तर दे दिया तो तुम्हारा मंत्री पद पक्का। बोले ठीक है महाराज, पूछिए। राजा ने पूछा बताना तो, व्यक्ति को अपने जीवन में सबसे प्रिय क्या होता है? साला साहब ने सोचा कि बड़ा कठिन सवाल कर दिया, मैं क्या बताऊं कि क्या होता है। सोचने लगा कह दूं कि धन प्रिय होता है, फिर सोचने लगा परिवार प्रिय होता है, फिर मन में सोचा अगर सवाल गलत हो गया तो मंत्री नहीं बन पाऊंगा। तो पहले ऐसा होता था, यदि राजा किसी की परीक्षा लेता था तो जिसकी परीक्षा ले रहा है वो अपने लिए समय मांग लेता था। उसने कहा महाराज मुझे कल सुबह तक का समय दो, मैं आपको कल सुबह बताऊंगा, राज दरबार जब सजेगा तो सुबह बताऊंगा। बोले ठीक है। बेचारे साले साहब वहां से आए, भागे भागे अपनी बहन के पास पहुंचे। बहन से कहा बहना मुझे नहीं बनना मंत्री। बोले क्यों? जीजा जी ने बड़ा कठिन सवाल कर दिया, अब क्या उत्तर होगा उसका? बोले क्या सवाल किया बता तो जरा, तेरे लिए मैं सारे सवाल हल कर दूंगी। बोले सवाल पूछा है कि व्यक्ति को अपने जीवन में सबसे प्रिय क्या होता है, बस इतनी सी बात। बोले हाँ। तो यहीं बैठ, मैं जरा महामंत्री से पूछ कर आती हूँ। भागी भागी रानी साहिबा पहुंची महामंत्री के दरवाजे पर। अब जैसे ही महामंत्री ने देखा कि रानी साहबा आई है, महामंत्री उठ के खड़े हो गए, स्वागत किया कि आओ आओ महारानी, क्या बात है, आज सुबह सुबह ही आ गई, क्या बात है, कोई चिंता है, कोई परेशानी? नहीं नहीं मंत्री जी चिंता कोई नहीं, आप तो बैठो आराम से अपने आसन पर। मंत्री जी ने कहा, महामंत्री ने कहा कि आप भी आइए विराजिए। आसन दिया, बैठने को पूछा, महारानी कोई कार्य था तो मुझे बुला लिया होता, मैं आपके पास चला था। बोले नहीं नहीं महाराज, जो कार्य मुझे आपसे था ना वो तो यहीं बैठकर हो सकता है। बोलो गोविंद भगवान की। उसके लिए तो मुझे ही आपके पास आना पड़ेगा। मंत्री जी आप बहुत ज्ञानी हैं, आप बहुत ध्यानी हैं, मैंने आपके बारे में बहुत सुन रखा है, एक प्रश्न का उत्तर दे दो। बोले क्या महारानी पूछिए। बोले महामंत्री जी ये बताइए
कि मनुष्य को, व्यक्ति को सबसे प्रिय क्या होता है। मंत्री जी जान गए कि किसके लिए पूछने आई है। बोलो गोविंद भगवान की। मंत्री जी ने कह दिया देवी जी स्वार्थ, स्वार्थ प्रिय होता है। बोले ठीक है।